आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी असफलता क्या है? किसी परीक्षा में फेल होना, कोई बिजनेस डुबा देना, या फिर किसी रिश्ते का टूट जाना? हम सब ऐसे पलों में हार मान लेते हैं। हमें लगता है कि बस यही हमारी सबसे बड़ी हार है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि आपकी सबसे बड़ी नाकामी वो है ही नहीं जो आप सोच रहे हैं? क्या हो अगर असली असफलता गिरना नहीं, बल्कि गिरकर उठने से ही इनकार कर देना है? आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाऊंगा जो हिमालय की किसी शांत वादी में घटी। ये कहानी एक युवा भिक्षु की है जो बिल्कुल हमारी आपकी तरह अपनी बार बार की हार से थक चुका था, निराश था और सब कुछ छोड़ देने की कगार पर खड़ा था। लेकिन फिर उसकी मुलाकात एक ऐसे गुरु से हुई जिसने उसे असफलता का वो राज समझाया जो सिर्फ दिलासा नहीं देता, बल्कि कामयाबी का रास्ता दिखाता है। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक आईना है जिसमें शायद आपको अपनी ही झलक दिख जाए। बहुत दूर, जहां पहाड़ बादलों से बातें करते थे और हवा में मंत्रों की गूंज तैरती थी, एक मठ में कवि नाम का एक नौजवान भिक्षु रहता था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक जुनून था, खुद को साबित करने का, ज्ञान की गहराइयों को छूने का। जब वो मठ में नया नया आया था तो उसका जोश देखने लायक था। उसने ठान लिया कि वो सबसे मुश्किल शास्त्र मुंह जुबानी याद करेगा। दिन रात सुबह शाम वो बस रटता रहा, श्लोकों को दोहराता रहा। लेकिन हर बार जब भी कोई वरिष्ठ भिक्षु उसकी परीक्षा लेता, उसकी जुबान लड़खड़ा जाती। शब्द दिमाग में तो घूमते थे, पर होंठों तक आते आते दम तोड़ देते। इस पहली हार ने उसके आत्मविश्वास पर एक छोटी सी खरोंच लगा दी। उसने सोचा, कोई बात नहीं, शायद शास्त्र मेरे लिए हैं ही नहीं। उसने किताबें छोड़कर ध्यान लगाने पर अपना मन टिकाया। वो घंटों एक ही आसन में बैठने की कोशिश करता, अपनी सांसों को साधने की कोशिश करता। लेकिन उसका मन किसी जंगली घोड़े की तरह यहां वहां भागता रहता। कभी उसे अपने गांव की याद आती तो कभी भविष्य की चिंता खाए जाती। जहां दूसरे भिक्षु शांति में डूबे रहते, वहीं कवि का मन विचारों के तूफान में गोते लगाता। उसके पैरों में दर्द उठता और मन की बेचैनी उसे उठने पर मजबूर कर देती। ये उसकी दूसरी असफलता थी और इस बार की खरोंच पहले से ज्यादा गहरी थी। निराश होकर उसने ध्यान भी छोड़ दिया और मठ की सबसे खूबसूरत कला आंक का चित्रकारी सीखने की सोची। उसने सबसे बारीक कूची उठाई, सबसे चमकीले रंग घोले और बुद्ध का शांत चेहरा कैनवास पर उतारने लगा। पर उसके हाथ कांपते थे। जो शांति उसे बुद्ध के चेहरे पर लानी थी, वो तो उसके अपने मन से कोसों दूर थी। उसकी लकीरें टेढ़ी मेढ़ी खींचती और रंगों का तालमेल बिगड़ जाता। दूसरे नौजवान भिक्षुओं के बनाए चित्र जिंदा लगते थे, जबकि उसका चित्र एक भद्दा मजाक बनकर रह गया था। हर नई असफलता उसके ऊपर एक भारी पत्थर की तरह गिर रही थी। अब उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ चुकी थी। उसका जोश, उसकी लगन, सब कुछ निराशा की धुंध में खो गया था। वो दूसरे भिक्षुओं से नजरें चुराने लगा। उसे लगने लगा कि इस पवित्र जगह में उसके लिए कोई जगह नहीं है। वो एक हारा हुआ इंसान था, एक ऐसा पत्थर जिसे कोई कारीगर तराश नहीं सकता। वो उस इंसान की तरह महसूस कर रहा था जो बार बार कोशिश तो करता है पर हर बार गिर जाता है। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा था, कवि ने अपना सामान बांधने का फैसला कर लिया। उसे लगा कि अब हार मानने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा है। उसी मठ के सबसे पुराने हिस्से में गुरु आनंद रहते थे। उनकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उनकी चाल में एक ठहराव था, उनकी आंखों में गहरी शांति और करुणा थी, और उनकी मुस्कान किसी भी बेचैन मन को शांत कर सकती थी। उन्होंने दशकों में न जाने कितने भिक्षुओं को आते और जाते देखा था, उनके जोश को और उनकी निराशा को महसूस किया था। गुरु आनंद ज्यादा बोलते नहीं थे, वो सिर्फ देखते थे और उनकी नजर मन के आर पार देख लेती थी। उन्होंने कवि के जुनून को भी देखा था और अब वो उसकी टूटती हिम्मत को भी देख रहे थे। उन्होंने देखा कि कैसे कवि ने शास्त्र उठाए और फिर निराश होकर रख दिए। उन्होंने देखा कि कैसे वो ध्यान में बैठने की नाकाम कोशिश करता और फिर बेचैनी से उठ जाता। उन्होंने उसके कांपते हाथों से बने बिगड़े हुए चित्र भी देखे, पर गुरु आनंद के चेहरे पर कोई निराशा नहीं थी। वो जानते थे कि बीज को फूटने के लिए दबाव की जरूरत होती है और शिष्य को ज्ञानी बनने के लिए असफलता की आग में तपना ही पड़ता है। वो जानते थे कि इंसान दो ही बड़ी गलतियां करता है, या तो वो कभी शुरुआत ही नहीं करता या फिर मुश्किल देखकर रास्ता अधूरा छोड़ देता है। कभी शुरुआत तो करता था, पर पहली ठोकर लगते ही रास्ता बदल लेता। गुरु आनंद जानते थे कि अगर उन्होंने कवि को अभी कोई उपदेश दिया
तो वो उसे एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देगा, क्योंकि निराशा में डूबा मन सलाह नहीं, सहारा खोजता है। इसलिए वो सही समय का इंतजार कर रहे थे और वो दिन आ ही गया। उस शाम जब कवि अपनी छोटी सी पोटली लेकर चुपचाप मठ के गेट की ओर बढ़ रहा था, गुरु आनंद अपनी जगह से उठे और धीमी चाल से उसके रास्ते में आकर खड़े हो गए। उन्होंने उसे रोका नहीं, बस शांति से खड़े रहे। उनकी मौजूदगी में ऐसा ठहराव था कि कवि के बढ़ते कदम खुद ब खुद रुक गए। उसने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। गुरु आनंद ने कोई सवाल नहीं पूछा। उन्होंने बस इतना कहा, बहुत दूर जा रहे हो कवि, सूरज डूबने वाला है। आज रात यहीं रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। अंधेरे में यात्रा करना ठीक नहीं। उनकी आवाज में डांट नहीं, बल्कि एक पिता जैसी फिक्र थी। कवि कुछ कह नहीं पाया, बस सिर हिलाकर उनकी बात मान ली। वो जानता था कि वो गुरु की शांत नजरों से बच नहीं सकता। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ गुरु आनंद कवि को मठ के पीछे एक बंजर जमीन पर ले गए। वहां जगह जगह कई उथले गड्ढे खुदे हुए थे, कोई सिर्फ 1 फुट गहरा तो कोई 2 फुट। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत मेहनत की पर हाथ कुछ न लगा हो। कवि ने हैरान होकर पूछा, गुरुदेव, ये इतने सारे गड्ढे किसने खोदे हैं? गुरु आनंद मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक गहरा राज था। उन्होंने कहा, यह उस आदमी का काम है जिसे पानी की बहुत प्यास लगी थी। उन्होंने बात आगे बढ़ाई। कुछ समय पहले एक मुसाफिर यहां से गुजर रहा था। उसे जोरों की प्यास लगी। उसने पानी खोजने के लिए यहां खुदाई शुरू की। उसने पहला गड्ढा खोदा। 5 फुट खोदने के बाद भी जब पानी नहीं मिला तो वो बेचैन हो गया। उसे लगा शायद उसने गलत जगह चुन ली है। उसने उस गड्ढे को अधूरा छोड़ा और थोड़ी दूर जाकर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। गुरु आनंद एक छोटे गड्ढे के पास रुके और बोले, उसने दूसरा गड्ढा खोदा, फिर तीसरा, फिर चौथा। वो हर बार कुछ फुट खोदता और पानी न मिलने पर निराश होकर नई जगह खोजने लगता। उसने अपनी पूरी ताकत और अपना पूरा दिन दर्जनों गड्ढे खोदने में बर्बाद कर दिया, लेकिन उसे पानी की एक बूंद भी नहीं मिली। शाम तक वो थककर हार गया और प्यासा ही यहां से चला गया। कवि चुपचाप सुनता रहा। उसे इन गड्ढों में अपनी ही कहानी नजर आ रही थी। गुरु आनंद ने कवि की आंखों में सीधे देखते हुए पूछा, कवि, क्या तुम बता सकते हो कि उस आदमी से क्या गलती हुई? कवि ने कुछ पल सोचा और फिर धीरे से कहा, गुरुदेव, उसने सब्र नहीं रखा। अगर वो अपनी पूरी ताकत और वक्त एक ही जगह पर लगाता तो शायद उसे पानी मिल जाता। उसने अपनी शक्ति को कई जगहों पर बिखेर दिया। गुरु आनंद के चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि झलकी। उन्होंने कहा, बिल्कुल सही। वो इसीलिए नाकाम नहीं हुआ कि जमीन में पानी नहीं था। वो इसलिए नाकाम हुआ क्योंकि उसमें एक ही जगह पर सब्र और विश्वास के साथ खोदते रहने की हिम्मत नहीं थी। वो हर थोड़ी देर में अपना तरीका बदल रहा था, अपनी दिशा बदल रहा था। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। फिर उन्होंने अपना हाथ कवि के कंधे पर रखा और कहा, तुम्हारे शास्त्र, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी चित्रकारी, ये सब उन अधूरे गड्ढों की तरह हैं। तुमने जोश के साथ शुरुआत तो की, लेकिन जैसे ही पहली मुश्किल आई, जैसे ही तुम्हें फौरन नतीजा नहीं मिला, तुम निराश हो गए। तुमने मान लिया कि तुम हार गए और उस रास्ते को ही छोड़ दिया। तुमने अपनी सारी ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह भागने में गंवा दी। कवि, असली असफलता गिरना नहीं है। असली असफलता है गिरने के बाद उसी जगह से दोबारा उठने की कोशिश न करना। कामयाबी का राज कड़ी मेहनत के साथ साथ सब्र रखना भी है। बुद्ध ने सिखाया है कि जो इंसान काम शुरू तो करता है पर उसे पूरा नहीं करता, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। तुमने कई बार शुरुआत की, लेकिन सब्र की कमी के चलते हर बार मंजिल से पहले ही लौट आए। सफलता एक गहरा कुआं खोदने जैसी है। हो सकता है कि तुम्हें 10, 20 या 50 फुट तक सिर्फ पत्थर और मिट्टी मिले। दुनिया को लगेगा कि तुम पागल हो जो बंजर जमीन में पानी ढूंढ रहा है, लेकिन जो सब्र के साथ लगा रहता है उसे आखिर में पानी का मीठा सोता जरूर मिलता है। गुरु आनंद की बातें तीर की तरह कवि के दिल में उतर गईं। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। वो समझ गया कि दिक्कत शास्त्रों में, ध्यान में या चित्रकारी में नहीं थी। दिक्कत उसके अपने मन में थी, उसके बेसब्र स्वभाव में थी। वो हमेशा नतीजे के पीछे भागता रहा, कभी प्रक्रिया का आनंद लिया ही नहीं। उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं वापस जाकर शास्त्र उठा लूं? गुरु आनंद मुस्कुराए, यह फैसला तुम्हारा है कवि। तुम जो भी काम चुनो उसे पूरे मन और सब्र से करो।
लेकिन एक बात और याद रखना, सिर्फ एक ही जगह गड्ढा खोदना काफी नहीं है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि गड्ढा क्यों खोद रहे हो और कैसे खोद रहे हो। उन्होंने समझाया, बौद्ध धर्म सिखाता है कि हर समस्या का हल उसी के अंदर छिपा होता है। तुम्हारी असफलताएं तुम्हारी दुश्मन नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी गुरु हैं। जब तुम शास्त्रों में हारे तो क्या तुमने यह जानने की कोशिश की कि तुम्हें शब्द याद क्यों नहीं हो रहे? क्या तुम्हारा मन बेचैन था? क्या तुम्हारा तरीका गलत था? जब तुम ध्यान में हारे तो क्या तुमने यह समझा कि तुम्हारा मन क्यों भाग रहा था? क्या तुम्हें कोई चिंता खाए जा रही थी? हार को एक दीवार की तरह मत देखो, उसे एक सीढ़ी की तरह देखो। वो तुम्हें तुम्हारी कमजोरियां बताती है ताकि तुम उन्हें दूर कर सको। जब तुम अपनी हार की वजह समझ जाओगे तभी तुम सही हल खोज पाओगे। गुस्से या निराशा में अपनी ताकत बर्बाद मत करो, क्योंकि गुस्सा करना किसी और पर फेंकने के इरादे से अपने हाथ में जलता कोयला रखने जैसा है, जो आखिर में तुम्हें ही जलाता है। अपनी हार को मानो, उसे सीखो और फिर दोगुनी ताकत से कोशिश करो। गुरु ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, याद रखना, जीवन में असली हार सिर्फ एक है, ये जानते हुए भी कि सही रास्ता क्या है, उस पर न चलना। अगर तुम जानते हो कि सब्र और लगातार कोशिश ही रास्ता है और फिर भी तुम बेसब्र होकर बार बार रास्ते बदलते हो, तो वही तुम्हारी असली हार है। जाओ और अब एक गहरा कुआं खोदो। तब तक मत रुकना जब तक तुम्हें ज्ञान का मीठा पानी न मिल जाए। ये कहानी सिर्फ कवि की नहीं, हम सब की है। हम सब अपनी जिंदगी में कई अधूरे गड्ढे छोड़ देते हैं। क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा अधूरा काम है जिसे आपने निराश होकर छोड़ दिया था? नीचे कमेंट्स में अपनी कहानी बताइए। शायद आपकी कहानी किसी और के लिए हिम्मत बन जाए। और ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। उस दिन के बाद कवि ने मठ नहीं छोड़ा। उसने वापस जाकर थांका चित्रकारी की कूची उठाई। इस बार उसका मकसद एक सुंदर चित्र बनाना नहीं था, बल्कि चित्र बनाने की प्रक्रिया में अपने मन को साधना था। वो हर दिन घंटों अभ्यास करता। जब लकीरें बिगड़ती तो वो निराश नहीं होता, बल्कि अपनी एकाग्रता की कमी को समझता और उसे सुधारने में लग जाता। महीने बीते, साल बीते। धीरे धीरे उसके हाथों का कांपना बंद हो गया। उसकी लकीरों में एक ठहराव आ गया और उसके रंगों में एक शांति झलकने लगी। एक दिन उसने बुद्ध का एक ऐसा चित्र बनाया जिसकी आंखों में अथाह करुणा और शांति थी। वही शांति जो अब कवि के अपने मन में बस चुकी थी। वो मठ का सबसे माहिर चित्रकार बन गया। वो कामयाब इसलिए नहीं हुआ कि उसने चित्रकारी को चुना, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि उसने एक रास्ते को चुना और उस पर तब तक चलता रहा जब तक वो मंजिल तक पहुंच नहीं गया। कहानी हमें सिखाती है कि कामयाबी कोई जादू नहीं है। यह सब्र, लगातार कोशिश और अपनी गलतियों से सीखने का एक लंबा सफर है। तो अगली बार जब आपका सामना असफलता से हो तो निराश होकर रास्ता मत बदलना, बल्कि थोड़ा और गहरा खोदना, क्योंकि क्या पता कामयाबी बस कुछ ही फुट नीचे आपका इंतजार कर रही हो।